हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। रुचिरा तृतीय पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब अपने काम अपने आप करना, दूसरे पर हमें अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। यही आत्मनिर्भरता का मतलब होता है। तो इस पाठ में बच्चों तत् और एतत् शब्द जो कि सर्वनाम शब्द हैं का प्रयोग हुआ है। तत् और एतत् शब्दों से तो आप परिचित हैं ही। छठी कक्षा में हमने तत् और एतत् के प्रथमा विभक्ति के रूप पढ़े थे। प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में तत्, एकवचन में सह, द्विवचन तौ, बहुवचन ते। सह मतलब वह, तौ वे दो, ते वे सब। आइए एक बार प्रथमा से सप्तमी तक के रूप के शब्द रूप हम देख लेते हैं। तत्, प्रथमा, सह, तौ, ते ये पुल्लिंग रूप हैं। अलग अलग लिंगों के अलग अलग रूप होते हैं। तो पुल्लिंग में प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तं तौ तान्, तृतीया तेन ताभ्यां तहि, चतुर्थी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। इसी प्रकार एतत् प्रथमा एषः एतौ एते, द्वितीया एतम् एतौ एतान्, तृतीया एतेन एताभ्याम् एतैः, चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां, सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इसके साथ ही इस पाठ में संख्यावाची शब्द भी प्रयुक्त हैं। तो एक बार आइए 1 से 50 तक संख्याएं भी देख लेते हैं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। तो इन संख्यावाची शब्दों का प्रस्तुत पाठ में प्रयोग हुआ है।
तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। स्वावलंबन। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्रे द्विवचन रूप है, मित्रम मित्रे मित्राणि, तो दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध मतलब अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य उसके, ये तत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। आसन मतलब थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। उसके विशाल भवन में 40, चत्वारिंशत् मतलब 40 खंबे थे, स्तंभ थे। दिख रहे हैं ना आपको चित्र में, ये स्तंभ हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, 44 चतुः मतलब 4, 44 44 द्वार, 36 विद्युत व्यंजनानि, 36 षट मतलब 6 और 30 30 और 6 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर मतलब लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन मतलब गरीब किसान पति पत्नी थे। दंपति पति और पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उसका घर, अब क्योंकि वो निर्धन थे तो उसका घर बहुत साधारण था और दिखावे से रहित। उसके घर में कुछ भी दिखावटी सामान नहीं था, तो इसलिए उसका घर कैसा था? आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठः तेन सह मतलब किनके साथ? अपने माता पिता के साथ। एक बार श्रीकंठ अपने माता पिता के साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य उसके माता पिता ने, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया, मतलब उसका अतिथि सत्कार किया। जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम उनका सत्कार करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, बिस्किट नमकीन, मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम उनको खिलाते और पिलाते हैं। तो इसी प्रकार कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। आपने मेरा बहुत अच्छा सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया, मैं इसको देखकर बहुत खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, किंतु मेरा दुख एक ही है, यही मेरा दुख है कि तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम।
मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर तो, तू मतलब तो, मेरे घर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, और वे कौन हैं वो नौकर? द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे च, और 2 कान। यहाँ अपने बच्चों संख्याओं में थोड़ा सा अंतर देखा होगा, जैसे पादों के साथ द्वौ है और नेत्रे के साथ द्वे लगा है। ये क्यों लगा है? क्योंकि इनका अलग अलग लिंगों में 1 से 4 तक की संख्या का तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होता है। पुल्लिंग में द्वौ होता है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे होता है। इसी प्रकार 3 और 4 का भी अलग अलग रूप होता है, लेकिन 5 से लेकर आगे सारी संख्याएं तीनों लिंगों में समान ही प्रयुक्त होती हैं। चाहे किसी भी लिंग का शब्द हो, उसके साथ समान संख्या का प्रयोग होता है। 1 से 4 अलग अलग लिंगों के अनुसार अलग अलग संख्याओं का प्रयोग होता है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। अब हमारे हाथ पैर तो हमारे साथ ही रहते हैं हर वक्त, तो वो हमारी हर वक्त सहायता करते हैं। तो यही कृष्णमूर्ति ने भी बताया कि ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृतयाः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीनः, और तुम अपने कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, उन्हीं पर डिपेंडेंट हो, उन्हीं पर निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, लेकिन स्वावलंबन में तो सदा सुख ही होता है। स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः वदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। मतलब मैं अपने मन में बहुत खुश हुआ हूँ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है। 12:30 वादनम इदम, अब 12:30 बज गए। 12:30 मतलब 12:30, वादनम बजे, अब 12:30 बज गए। इदम का अर्थ है अब। इदम, सांप्रतम, अधुना, इन सब का क्या मतलब है? अब। सांप्रतम गृहम चलामि, अब घर चलता हूँ। तो इस प्रकार श्रीकंठ की समझ में भी आ गया कि हमें अपने कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं ही करने चाहिए। तो आपने क्या सीखा बच्चों? कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। जैसे आप अपने घर में अपनी मम्मी की, पापा की, किसी भी बड़ों की, छोटे बहन भाई की, आप उनके कामों में मदद कर सकते हैं। जैसे आप अपने कपड़े अच्छे से रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। अपने खिलौने, छोटे बहन भाइयों के खिलौने संभालने में अपनी मम्मी की मदद कर सकते हो। इसी प्रकार आप अपने बिस्तर समेट कर रख सकते हो। और अन्य भी कामों में, अब आजकल जैसे आप घर में हैं तो अन्य कार्यों में भी आप अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं।